हेलो बच्चों। हमने नगर सुजाता जो देखा था और पढ़े थे, और उसमें आज पढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये बढ़ने वाले हैं कि जो जिसमें के लेखक है जो नगर के सुजाता है। सुजाता जो वास्तविक नाम एस रंगराजन है, जिनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी के चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने जो बहुत फेमस चीज़ें लिखी हैं तमिलनाडु सुजाता जो है तमिलनाडु भाषा में तमिल कहानियां हैं। और इनमें जो कहानी है एक ऐसी महिला महिला में एक बेटी की, असल में महिला से रिलेटेड है, जिसका नाम बली अमाल है और बेटी का नाम पापाती है। और पापाती जो है एक रोग से ग्रसित है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस जो है वो छोटे गांव के प्राइमरी अस्पताल के सलाह की वजह से वो शहर में लाई गई दिखाने के लिए। और दिखाने के लिए जैसे ही लाई गई तो वो देखने के बाद ये जो केस आपके उभर आया। साथ ही साथ उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि इसे एडमिट करवा लो जल्दी से, इसका समय नहीं रहा, ज़्यादा समय नहीं है। और ये बहुत केस बहुत ज़्यादा के बहुत मजबूत है, तो इसके लिए इस चक्कर में डॉक्टर ने देख रहा। और उसके बाद आगे देखते हैं, और इसमें बोला है कि पहले इसे एडमिट करवा दे, इसकी हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। डॉक्टर धनशेखरन बोले कि इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। देखो कुछ पहले देखो छोटे बच्चों में बोलते थे कि ये बोले वो बोले, लेकिन बड़े क्लासों में नहीं देता है, डायरेक्ट कॉमा दे देता है। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवास की सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़ गए। श्रीनिवासन ने बली अमाल की ओर देखा। अम्मा इधर आओ। श्रीनिवासन बोले कि अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? यहां से अलग है, एकदम पॉइंट अलग है। अब ये वही श्रीनिवासन किसी और को बोल रहे हैं कि अरे ओ हरमजादे, वहां वह रजिस्टर उठा दे, है ना, किसी को बोल रहे हैं। यानी कि फिर इसके बाद श्रीनिवासन बोल रहे हैं, बली अम्मा पेशेंट का नाम क्या है? वे मर चुके हैं। देखो अब देखो, इसके पास अनपढ़ औरत, गवार औरत है, गांव की है, तो उसको इतना कहां से पता होगा? क्या बोल रही है? पेशेंट का नाम क्या है? देखो कैसे बोले, वे औरत मर चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, मतलब इनको लगा कि पति हैं। श्रीनिवासन ने सिर उठाकर देखा, अरे अरे पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है? ओ, अब दिमाग में लगा, ओ रोगी, मेरी बेटी को। तो नाम क्या है? जी वली अम्मा। अरे भाई अपनी, मतलब अपनी नाम नहीं, अरे अब मजाक, क्या मजाक कर रही है? अरे तेरी बेटी का नाम क्या है? पपाती। ओह पपाती, ये बात है। तब पपाती, हे ईश्वर, ये ले, इस चिट को ले कर सीधे चली जा। वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चिट दे देना। एक और बात बता दें, जब तक से ये चिट तो दी गई, बहुत मतलब अनपढ़ गवार औरत है ना, गांव देहात से, इसीलिए इसको इतना तकलीफें झेलना पड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ अभी भी पढ़ लो, जिसे कि कभी कभी ऐसे है, पहले तो हिंदी में रहता था तो दिक्कत होता था, अब तो इंग्लिश में पूरा का पूरा आ रहा है, और टफ है डॉक्टर, और ज्यादा टफ है। क्या कह रहा है उसमें, क्या नहीं कर रहा है, अगर अच्छे से समझ ना पाए तो पता चले कि कहीं और से कहीं और चेक करा देंगे। और जब तक से चेक सही नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत वो कर देगा। कैसे? मान लो किसी सेक्टर में किसी ले जाओगे, बस दवाई कुछ और चीज का ट्रीटमेंट चल जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चिट दे देना। बच्ची का क्या होगा? कौन पूछे? बलिया माल पूछ रहे, बच्ची का क्या होगा? अरे बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दे। हाँ जा, तेरे साथ कोई नहीं आया है क्या? तू जा, यहाँ विजय रंगम कौन है? देखो ये यहाँ विजय रंगम कौन है? किसी ने बोला। बली अमाल पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती। देखो गांव के लोग है, डर लगता है, पता नहीं कहीं चली जाए, कहीं गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए। वहां की लंबी कतार देखकर और वहां फैली एक विशेष गंध के कारण जी मचलने लगा। देखो कुछ कुछ लोग डॉक्टरी अस्पतालों का गंध अच्छा नहीं लगता है, किसी को अच्छा लगता है, ठीक है, इनको अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ना। आगे बात करते हैं। और क्या है, उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा है। अब मरे हैं उन पे गुस्सा रहे, आज रहते तो ऐसे दसाना ना होता है। वह चीट लेकर सीधे चली गई। ठीक है, हमारे पेन के ना नोक पे देखते, ध्यान से देखते रहे कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे समझा, ठीक ना, इधर उधर ध्यान नहीं देना। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसके पीठ पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उसे चिट को की ओर देखा। माँ जी तनकी ठहरो, उन्हें आने दो।
यह कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया, मत बैठो वहां जो उस तरफ है ना, बैठ जाओ, तो उस तरफ बैठ जाओ, आराम से साइड में बैठ जाना है। बली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जगी। मैं डर लगता है ना, गांव देहात से है, बोल ही रहे हैं, डर लग रहा है कि मेरी बेटी किस हालात में है, कैसी है। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत क्या है विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट जाऊं। वाह, क्या मतलब, बहुत शानदार सोच रही। अनपढ़ देखो ऐसा नहीं है, शहर में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर में भी रहता है कि भाई एक आदमी देखे तो एक आदमी, ऐसा नहीं अकेले कोई छोड़ेगा, भला कोई कौन छोड़ेगा अकेले। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। अनपढ़ देखो, अनपढ़ लोग ना ऐसे ही करते हैं, शहर के लोग चट चट पूछते हुए मैं कार्य कर लेते हैं, लेकिन जो गांव देहात के लोग होते हैं ना, वो जल्दी किसी से पूछने में बड़ी थोड़ी संकोच करते हैं, सोचते हैं कि भाई पूछेंगे कहीं किसी आ जाए या कहीं कि नहीं बाद में, है कि नहीं। और क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे, आकर कुर्सी पर बैठे। उन्होंने 3 बार नसवार ली, सांस ली रिलैक्स का। ओहो, अब जाके रिलैक्स मिला, ऐसे का। फिर रुमाल को रस्सी की तरह बटकर नाथुनों में डालकर सुरसुराकर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़ा होना चाहिए। फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद बली अमाल के हाथ से की चिट को जैसे किसी ने छीन लिया, ले लिया, है ना। और देखो क्या होता है इसके आगे, और फिर इसके बाद क्या होता है कि इस चिट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तक ही नहीं है, जाकर डॉक्टर साहब के दस्तक कराना। मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा। अब बली अमाल बोल रही है, तू कहाँ से आई है। अब देखो ये पॉइंट है, मुना डिप्टिट से, अच्छा मुना डिप्टिट से कहकर क्लर्क जोर से हंसे और बोले, अपनी वह चिट मुझे दे दे। उसने दोबारा अपनी चिट उन्हें दे दी। उन्होंने उसे पलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है। ला, फिर क्या बोले, वे मर चुके हैं अभी भी कहानी जारी है। तेरा वेतन कितना है। वे मर चुके हैं। ओहो, उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, महीने में कितने रुपए कमाती है। तब बोली, देखो अब समझ में, देखो अनपढ़ गवार है होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ये तो कुछ उनके ही भाषा में समझाना होता है। जब कोई बात नहीं समझे ना, तो कुछ उनके ही भाषा में समझाना ही बेहतर होता है। ठीक है, तब मैं मान लो उतना नहीं समझ में, वेतन आज ना सब इंग्लिश में सब जानता है, क्या क्या हिंदी बहुत कम जानता है। जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरे मौके पर बाजरा, रागी आदि मिलता है। रुपए नहीं मिलते। अच्छा, तेरे वेतन 90 रुपए लिख देता हूँ। अब तुम देखना, आय बनाने के लिए 90,000 एक महीने में। घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे। ले इस चीट को लेकर यहां से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा। दीवार पर तीर का निशान बना होगा। ठीक है, वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। देख रहे हो ना। बली अमाल ने उस चिट को दोनों हाथों में ले लिया और क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे उसने उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। अब ऐसे कहते ना कि इसके पास जाने के बाद ऐसे कर लो, वैसे देखना बहुत से आदमी बताते लेफ्ट मुड़ जाना, राइट मुड़ जाना। अरे जब कुछ कमजोर होते हैं ना, तो लेफ्ट राइट मत मुड़ने दो, वहां पे कहना ना, जाके आगे जाना, फिर कोई अगर मोड़ मिलेगा उस मोड़ पे जाके पूछ लेना। मतलब आदमी बोलते हैं लेफ्ट राइट, ऐसे राइट लेफ्ट लो, ये से बोलने लगते हैं तो प्रॉब्लम होता है। नहीं, उसको जब कमजोर है इंसान है तो उसको डायरेक्ट बोलो ना, आगे जाना, मोड़ मिलेगा, उस मोड़ से सीधे और जाना, उसके बाद किसी आदमी से पूछना, उसके बाद वहां से पूछ लेना। तो इस तरीके से उसको भार भी नहीं लगेगा, सहज लगेगा। अब यहीं से समझा दोगे, हाँ तेज आदमी को बता दोगे ना कि 2-3 लेफ्ट राइट मुड़ने के बाद इसके बाद कर लेना। अब तो कोई खैर और नहीं है, मैप आ ही गया, डायरेक्शन कर देते हैं, मैप से तुरंत निकल जाता है। 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। और लौटकर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। अचानक उसने अपने पास 2 रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उनमें एक बैठा हुआ था और दूसरे अर्ध लेटे अवस्था में पड़ा था। दोनों की नाकों में नली डाली गई थी। दूसरी ओर एक ट्राली में एक
चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे थे। कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए, सभी प्रकार से सुसज्जित सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप की माला की तरह गले में डाले। कुछ डॉक्टरनियां सामने से निकली, पुलिस वाले, चाय कॉफी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। वे जल्दी में थे। उन्हें रोककर कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था कि उसकी समझ में नहीं आया कि वह उनसे क्या पूछे। ठीक है, तो हम यहीं तक रहने देते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कहानी स्टोरी और अच्छा भी नहीं लगेगा। कहानी को थोड़ा सा अगले पार्ट में हम करते जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे आसान लगे समझने में भी। ठीक है, तो ये कहानी जो हम आपके बीच ला रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी जा रही है, बेहतरीन जा रही है, ठीक है कि नहीं जा रही है, किस प्रकार की जा रही है। तो एकदम लगे रहना है, हम ठीक ना आगे की तरफ अपडेट करते रहेंगे। तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।